सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि ॿुध, सिंधी माइटियूं खुटियूं नथी, सिर्फ़ ज़रूरत आहे हिकु सुठे ज़रिए जी। वो ज़रियो आहे रिश्तो.com। रिश्तो.com जो इहो ई उद्देश्य आहे, कराइणी आहे सिंधीअ जी सिंधीअ सां माइटी। हलो ॾेखारियांव थी। तव्हांजी चॉइस जे हिसाब सां हिते घर मिलंदा। छोकिरो हुजे या छोकिरी, सभिनी खे मिलंदी हिते माइटी। रिश्तो.com जी इहा ई आहे ख़ासियत। आधुनिक दौर आहे, कमायो, पढ़ो लिखो, पर सिंधियत खे बिखरण न ॾिजो। सिंधियुनि सां रिश्तो जोड़जो। रिश्तो.com सां गॾु। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। ये सब एजेंट लोग आते हैं, तुम लोग उनको बगैर काम नहीं करते हो, ऐसा हमारे पास कंप्लेंट्स है। तो आज के बाद इधर कोई एजेंट नहीं आना मुद्दा, मैं बोल देता हूँ। उल्लासनगर के बीजेपी के आमदार कुमार एलानी ने सरकारी कार्यालयों में दलालों को मिलते बढ़ावे के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए भूमापन अधिकारी को सरेआम फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए वे सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार का आयोजन कर नागरिकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। दरअसल उल्लासनगर कैंप 5 स्थित नगर भूमापन कार्यालय में सेवा पंद्रवाड़ा के तहत परिवर्तन न्यायालय जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान सन्नद, मकान की सन्नद और अन्य भूमापन संबंधी मामलों में नागरिकों को मार्गदर्शन दिया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा जनता से सीधे संवाद और सेवा कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी और बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया और भी कई पार्टी के कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे। आमदार कुमार एलानी ने अधिकारियों से जनता दरबार को लेकर विस्तृत जानकारी ली। इसी बीच आमदार कुमार एलानी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई कि सरकारी कार्यालयों में जनता का काम समय पर नहीं हो रहा और यहां मौजूद दलालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आमदार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता और अधिकारियों के बीच सीधा संवाद होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं और वहां आने वाले नागरिकों को बिना किसी परेशानी उनका कार्य पूरा होना चाहिए। आइए जानते हैं आमदार कुमार एलानी क्या बता रहे हैं। देखिए, आज से फेरफार ऑनलाइन का शुरुआत हुआ है और किसी को भी TRR में चेंज ऑफ नेम या मोजनी कराना है तो आज ऑनलाइन में वो फॉर्म भर के यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आज यहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है। आज के बाद में कोई भी यहाँ पे किसी को भी बाय हैंड नहीं लिया जाएगा। उनको अगर फेरफार चेंज करना है तो ऑनलाइन में अपने घर से, ऑफिस से या किसी से भी कोई जगह से आप अपने ऑनलाइन में माँ भूमि उस साइट का नाम है, उस पर जाके कोई भी फेरफार अपना कर सकते हैं। सर, आपने ऑनलाइन का जिक्र किया, लेकिन देखा जाता है कि अक्सर यह साइट बंद ही मिल रही है अभी तक। देखिए, वो उसके लिए मैंने लोंडे साहब से भी बात की है और मैं ऊपर भी महाराष्ट्र सरकार में कंप्लेन करता हूँ कि ये रेगुलर चालू होनी चाहिए। क्या तकलीफ है या क्या नहीं, आज के बाद में उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो ब्रोकर उनकी तरफ से काम हो रहा है उसके खिलाफ क्या? देखिए, अभी तो ऑनलाइन शुरू हुआ तो उसमें ब्रोकर का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से भी या ऑफिस से भी अपना कोई भी सिटीजन उसको कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जनता दरबार लेने वाले हो कैसे? मैं हर महीने में अभी जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, चाहे TLR की ऑफिस हो, SDO ऑफिस हो, चाहे तहसीलदार ऑफिस हो, रजिस्टर ऑफिस हो, सेंट्रल हॉस्पिटल हो, चाहे राशनिंग ऑफिस हो या कॉर्पोरेशन हो, सभी जगह पे हर महीने में 2 घंटा 3 घंटा जहाँ जहाँ पे भी जितने समय की रिक्वायरमेंट होगी, मैं पर्सनली स्वयं जाके वहाँ पे बैठूंगा। पब्लिक की जितनी भी जो शिकायतें हैं उनको सुन के वहाँ पे ही वो ऑफिसर से काम करवाने के देने की प्रयास करूँगा। ऑफिस शिफ्ट करने की बात चल रही है क्या? ये देखिए, TLR ऑफिस जो है, मैंने मंत्री साहब को शिकायत की थी कि ये 5 नंबर में जो TLR ऑफिस है वो SDO ऑफिस जो सेंट्रलाइज बिल्डिंग बनी है उसके अंदर ही TLR ऑफिस भी होनी चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर में जो सनत का काम है वो पवाई पे होता है सेंट्रल बिल्डिंग में।
तो ये भी वहाँ पे होगा। तो जिसी को भी अगर प्रॉपर्टी के हित के लिए अभी आगे चल के पूरे कारपोरेशन में पूरे शहर का जो रेगुलाइजेशन का मुद्दा है, जो धोखाधड़ी का मुद्दा है, तो एक दूसरे में कनेक्ट होगा। चाहे किसको डिमार्केशन चाहिए तो टीएलआर भी वहीं पे हो, किसको सीडी चाहिए वो भी वहीं पे हो। कारपोरेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि वन विंडो में सभी को जो भी उल्लासनगर की रीडेवलपमेंट है वो मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है और जल्द से जल्द वो काम शुरू होगा। सर, आपने दलाल सरकारी कार्यालयों में दलालों का जिक्र किया, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी अपनी टेबल पर ही नहीं होते, जिस वजह से दलालों का बढ़ावा हो रहा है। देखिए, ऐसा अगर शहर में किसी को भी कोई ऑफिसर के बारे में जो ऑफिसर मैंने बताई आपको, किसी को अगर शिकायत करनी है तो मेरे पास शिकायत कर सकते हैं। मैं उनका उस डिपार्टमेंट के मंत्री को या सीएम को या डिप्टी सीएम को बोल के उनकी शिकायत राइटिंग में करूंगा। सर, जनता को क्या कहेंगे? जनता को यही कहेंगे कि अभी जितनी भी गवर्नमेंट की ऑफिसेज है, चाहे टीएलआर ऑफिस हो, एसडीओ ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, तहसीलदार ऑफिस हो, चाहे राशनिंग की ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, एमएससीबी हो, कारपोरेशन हो, किसी को भी अगर शिकायत करनी है राइटिंग में मेरे ऑफिस में आमदार कार्यालय में दे सकते हैं, इतना मैं उनको विनंती करूंगा। ज्या नागरिकांना फेरफारसाठी किंवा मोजणीसाठी अर्ज दाखल करायचा आहे त्यांनी गुगलवर जाऊन महाभूमी या असे टाईप करावे। त्यानंतर त्यांना शासनाची महाभूमी वेबसाईट तयार होईल, ओपन होईल। त्यामध्ये त्यांना मोजणीसाठी व्हर्जन 2 आणि जर त्यांना फेरफार अर्ज दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी त्यांना इप्सिक अशी प्रणाली आहे, त्यामुळे जाऊन त्यांना फेरफारचा अर्ज देखील दाखल करता येईल। त्यामुळे जे कोण अर्जदार असतील त्यांना कार्यालयामध्ये येण्याची आवश्यकता नाही, ते त्यांच्या घर बसल्या फेरफारचे आणि मोजणी दोन्ही अर्ज दाखल करू शकतात। सर, ऑनलाइन का बात बताया, साइट तो पहले तो बंद है, और क्या ये ऑफलाइन भी होगा? नहीं, ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो साइट दुरुस्ती कैसे होना? नहीं, सर्वर का जो इशू है मैं ऊपर के ऑफिस से बोलता हूँ उसके बारे में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सेवा पंधरवड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत आज से पूरे महाराष्ट्र में जो भी टीएलआर की सर्विसेज हैं वो सब ऑनलाइन कर दी गई हैं। अगर आपको अपना प्रॉपर्टी कार्ड देखना है या उसकी प्रिंट निकालनी है तो भी ऑनलाइन है, और आपको चेंज ऑफ नेम करना है और अगर आपको मोजनी करनी है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। साथ में एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जो पहले छोटी मोटी प्रॉपर्टी कार्ड में गलतियां थी या कहीं नाम नहीं था, कहीं महाराष्ट्र शासन लिख दिया गया था या कहीं एरिया बरोबर नहीं थी, तो उसके लिए अपील में जाना पड़ता था। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसके तहत अभी सभी ये काम यहाँ आप टीएलआर ऑफिस से ही करवा सकते हो, आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, सरकार तो अपनी तरह से अच्छा काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उलट है, जहां लोगों को सरकारी कार्यालयों में धक्के खाने पड़ते क्योंकि अधिकारी सही से काम नहीं करते या सही से गाइडेंस नहीं करते उनको। ये हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र बाबू फडणवीस ने ही ये ऑनलाइन चालू किया है कि जैसे दलालों का पूरा रोल खत्म हो जावे और सरकारी ऑफिसों में करप्शन खत्म हो जावे। ऑनलाइन आप घर पे बैठ के अपनी एप्लीकेशन करो और टाइम से आपको काम होके मिलेगा। इसको कहते हैं राइट टू सर्विस एक्ट। राइट टू सर्विस एक्ट में इनको इतने दिन के अंदर ये सर्विस देनी है, नहीं तो हर दिन के लिए इस अधिकारी को 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। वेबसाइट पूरा 24 घंटा चालू रहेगा? 24 घंटा चालू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखो, एजेंट लोग का सब कंप्लीट हो रहा है, एजेंट लोग नहीं आने चाहिए। मैडम, अवॉइड करो ना, हम लोग उनका जितना मतलब उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।